नमः संस्कृताय। प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 10 की संस्कृत पाठ्यपुस्तक शेमुषी भाग 2 के चतुर्थ पाठ शिशु लालनम का अभ्यास पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले शब्दार्थः। पितामह, पिता के पिता अर्थात दादा। सहस्रदीधितिः, सूर्य। कंठाश्लेषस्य, गले लगाने का। परिष्वज्य, आलिंगन करके, गले लगाकर। विचिन्त्य, विचार करके या सोचकर। अनभिज्ञ, नहीं जानने वाला, अनजान। अध्याशितुम, बैठने के लिए। सव्यवधानम, रुकावट सहित। अध्यास्यताम, बैठिए। अलमति दाक्षिण्येन, अत्यधिक दक्षता, अधिक कुशलता नहीं करें। अंकम, गोद में। हिमकरः, चंद्रमा। पशुपतिः, शिव। केतक छदत्वम, केतकी के पुष्प से बना। मस्तक का जूड़ा। आत्मगतम, मन ही मन में। समानाभिजनौ, एक कुल में पैदा होने वाले। संवृत्तौ, हो गए। प्रतिवचनम, उत्तर। सोदर्यौ, सहोदर सगे भाई। यमलौ, जुड़वा। शरीर सन्निवेशः, शरीर की बनावट। उदात्तरम्यः, अत्यधिक मनोहर। समुदाचारः, शिष्टाचार। उपनयनोपदेशेन, उपनयन की दीक्षा के कारण। नामधेयम, नाम। निरनुक्रोशः, दया रहित। वयस्य, मित्र। भणति, कहता है। अम्बा, जननी या माता। उत, अथवा। प्रकृतिस्था, स्वाभाविक रूप से। अधिक्षिपति, फटकारती है। चापलम, चंचलता। अवमानिता, अपमानित की हुई। दारकौ, दोनों पुत्र। निर्भर्त्सयति, धमकाती हुई, डांटती हुई। निःश्वस्य, दीर्घ श्वास लेकर। स्वापत्यम, अपनी संतान को। अथ प्रथमः प्रश्नः। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा के माध्यम से लिखेंगे। क प्रश्न। रामाय कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः कीदृशः आसीत्? उत्तरम्। रामाय कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः हृदयग्राही आसीत्। ख। रामः लवकुशौ कुत्र उपवेशयितुं कथयति? ख। उत्तरम्। रामः लवकुशौ सिंहासनम् उपवेशयितुं कथयति। ग प्रश्नः। बालभावात् हिमकरः कुत्र विराजते? उत्तरम्। बालभावात् हिमकरः पशुपतिमस्तके विराजते। घ। कुशलवयोः वंशस्य कर्ता कः? उत्तरम्। कुशलवयोः वंशस्य कर्ता भगवान् सूर्यः। कुशलवयोः मातरं वाल्मीकिः केन नामना आह्वयति? उत्तरम्। कुशलवयोः मातरं वाल्मीकिः वधू इति नामना। अथ द्वितीयः प्रश्नः। रेखांकितेषु पदेषु विभक्तिं तत्कारणं च उदाहरणानुसारं निर्दिशत। यथा राजन अलम अति दाक्षिण्येन, यहाँ पर अति दाक्षिण्येन में
तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है अलम के योग में। इसी प्रकार से क भाग में रामः लवकुशौ आसनार्धम उपवेशयति, यहाँ पर आसनार्धम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है उपविश उपपद विभक्ति के योग में। ख धिंग माम एवं भूतम, यहाँ पर माम में द्वितीय का प्रयोग हुआ है और धिक शब्द के योग में। अथ ग अंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम, अंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग अध्यास्य सिंहासनम में हुआ है और अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु के योग में यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है। घ अलम अति विस्तरेण, यहाँ पर अति विस्तरेण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है और अलम के योग के कारण। ङ रामम उपसृत्य प्रणम्य च, यहाँ पर रामम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है उपसृत्य के कारण। अथ तृतीय प्रश्नः यथा निर्देशम उत्तरम ददातु। क जानाम्यहं तस्य नामधेयम् अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्ता पद कौन सा है? तो छात्रों यहाँ पर अहम में कर्ता पद है। ख किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था अस्मात् वाक्यात् हर्षिता इति पदस्य विपरीतार्थक पदम चित्वा लिखत। तो हर्षिता का विपरीत इस वाक्य में कुपिता शब्द है। ग विदूषकः उपसृत्य आज्ञापयतु भवान्, अत्र भवान् इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ पर भवान पद का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो वह है रामाय, राम के लिए। घ तस्माद् अंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम अत्र क्रियापदम किम, यहाँ पर क्रिया क्या है? तो अध्यास्यताम बैठना यहाँ पर क्रिया है। ग वयसस्तु न किंचिदनंतरम अत्र आयुषः इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, तो यहाँ पर इसके लिए पद प्रयोग किया गया है वयसः। चतुर्थः प्रश्नः अधोलिखितानि वाक्यानि कः कम प्रति कथयति, नीचे दिए गए वाक्य को किसने कहा और किसको कहा? जैसे क सव्यवधानम न चारित्र्य लोपाय, इस वाक्य को श्री राम ने कहा और कुशलव के प्रति कहा। तो रामः कुशलवौ प्रति। ख किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था, यह वाक्य विदूषकः कुशम प्रति, विदूषक ने कहा कुश को। ग जानाम्यहं तस्य नामधेयम, मैं उनका नाम जानता हूँ, यह कुशः, कुश ने कहा रामम प्रति, राम के लिए। घ तस्या द्वे नामनि, उसके दो नाम हैं, यह वाक्य लवः, लव ने कहा विदूषकम प्रति, विदूषक को। ग वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम, यह वाक्य रामः, राम ने कहा विदूषकम प्रति, विदूषक को। अथ पंचमः प्रश्नः मंजूषातः पर्यायद्वयं चित्वा पदानां समक्षम लिखत, आपने प्रत्येक पद के लिए दो पर्यायवाची आप लिखेंगे मंजूषा से चुन करके। तो क हिमकरः, हिमकर को शशिः और निशाकरः। ख संप्रति इदानीं
अधुना। ग समुदाचारः शिष्टाचारः सदाचारः। घ पशुपतिः शिवः चंद्रशेखरः। ङ तनयः सुतः पुत्रः। च सहस्रदीधितिः के लिए सूर्यः भानुः। अथ आ भाग विशेषण विशेष्य पदानि योजयत। जैसे क उदाहरण में श्लाघ्या कथा। प्रथम क उदाहरण है उदात्तरम्यः समुदाचारः। अति दीर्घः के साथ प्रवासः। तृतीय समरूपः कुटुंब वृत्तान्तः। 4 हृदयग्राही स्पर्शः। पंचम कुमारयोः कुशलवयोः। सप्तमः प्रश्नः क अधोलिखित पदेषु संधिं कुरुत। निम्नलिखित पदों में संधि करिए। जैसे क द्वयोः धन अपि द्वयोरपि व्यंजन विसर्ग संधि। ख द्वौ अपि द्वावपि यहाँ पर अयादि संधि। ग कह अत्र में को अत्र यहाँ पर विसर्ग संधि। अनभिज्य धन अहम अनभिज्योहम में विसर्ग संधि। ग इति आत्मानं इत्यात्मानं यहाँ पर यण संधि के द्वारा यह रूप सिद्ध हुआ। इसी का ख भाग है अधोलिखित पदेषु विच्छेदम कुरुत। अधोलिखित पदों का विच्छेद कीजिए। अहमप्येतयोः में अहम धन अपि धन एतयोः। ख वयोनुरोधात् यहाँ पर वयः धन अनुरोधात्। ग सम्मानाभिजनौ समानाभिजनौ समान धन अभिजनौ। घ खल्वेतत् खलु धन एतत् में यण संधि का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से छात्रों आज हमने अपने चतुर्थ पाठ का अभ्यास पूरा किया। पुनः मिलामः तावत् शुभमस्तु।